प्रवासी भारतीय सम्मेलन का सफल समापन मंगलवार को हुआ। इस आयोजन से मध्य प्रदेश का प्रवासी भारतीयों के साथ रिश्ता प्रगाढ़ हुआ। वहीं प्रवासी भारतीय भी इस सम्मेलन से बहुत कुछ लेकर अपने अपने देश जा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत ने समापन के बाद अवार्ड पाने वाले प्रवासी भारतीयों से विशेष चर्चा की। प्रवासी भारतीय दिवस के 3 दिन का सम्मेलन समाप्त हो चुका है। राष्ट्रपति के उद्बोधन के बाद कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम पूछेंगे, जानेंगे किस तरह का पूरा आप 3 दिन यहाँ रहे, क्या एहसास रहा है आपके मन में इन 3 दिनों के दौरान? इन 3 दिनों के लिए यकीन नहीं हुआ कि हिंदुस्तानियों ने इतना प्यार दिया है। हमको भूले नहीं। हम 40 साल से बाहर रहते हैं पर हमको भूले नहीं, और यही हम लोग लेके जा रहे हैं दिल में कि हम कैसे ये जो फ्रेंडशिप है दोनों देशों के बीच, ये जो बिजनेस कनेक्शंस है, ये जो डिप्लोमेसी है दोनों देशों के बीच, हम इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ ये PBD का मतलब है प्रवासी भारतीय दिवस, पर प्रवासी भारतीय हम हैं दिल में। थैंक यू। तो बिल्कुल ठीक कहा कि प्रवासी भारतीय दिल है, और हम और लोगों से जानेंगे, अवार्ड भी मिले हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह का एहसास रहा है इन 3 दिनों में। सर, पिछले 3 दिनों से आप यहाँ हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, किस तरह का एहसास रहा है? एहसास रहा है कि हम तो हमारे घर में ही है, ऐसा एहसास हो रहा है। हर जगह पे खुशी का माहौल है, और ये अवार्ड जो मिला है उसका तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के। अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। किस तरह की जिम्मेदारियां आपके साथ और बढ़ी है? अभी मेरे जो अवार्ड मिला है वो बिजनेस और सोशल वेलफेयर के लिए मिला है, तो अभी मेरा और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है कि अब जो काम किया उससे 2 गुना काम ज़्यादा करना पड़ेगा, कि भाई जो मुझे उसको प्रूव और करना पड़ेगा कि भाई जो दिया है वो अगले मेरे काम रहने तक मैं करता रहूं। लेकिन आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी और है कि भारत को और प्रमोट करने की, भारत को पूरे विश्व में एक और पहचान देने की। वही हम कर रहे हैं। वहाँ पर हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और मेडिकल हम वहाँ प्रमोट कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर आए, पढ़े और हमारा कल्चर भी अडॉप्ट करें साथ में। तो वो हम वहाँ एजुकेशन और मेडिकल और सबके लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ इनको हम मिल रहे हैं उनको फ्रिक्वेंटली, वहाँ लोकल साउथ सुडानीज पीपल से, और उनको इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल 27 लोगों को जो है वो अवार्ड दिया गया है इस वर्ष। पिछले वर्ष जो है वो 30 लोगों को अवार्ड दिया था, इस बार जो है वो 27 लोगों को अवार्ड दिया गया है। उन्हीं में से हमारे साथ मौजूद हैं जिनको अवार्ड प्राप्त हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रहा है। सर, आपका एहसास किस तरह का रहा है पिछले 3 दिनों का? अवार्ड की आपको बधाई, और 3 दिनों का आप यहाँ रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस कहेंगे? हम क्या कहेंगे, जिस वेरी वेल एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस मैंने यहाँ लिया अभी, जितना मज़ा जितना आया है, प्राइम मिनिस्टर को भी, फॉरेन मिनिस्टर को भी, अभी हमने राष्ट्रपति को भी, MP चौहान को भी, सबको मिले यहाँ पर। इतना वेलकम किया इन सब ने, आई कैन नॉट इमेजिन इवन दैट। टेक होम क्या है इस पूरे 3 दिन के आयोजन का? 3 तो सब मालूम प्रोग्राम क्या है आजकल, तो मालूम सब कुछ है। प्रोग्राम तो यह फर्स्ट डे, सेकंड डे, 2 days, थर्ड डे एट द अवार्ड वी गॉट। तो अवार्ड इज दैट वी गॉट दिस वन नाउ। सर, बात की जाती है कि जब प्रवासी भारतीय आए थे, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि निवेश के लिए भी प्रोत्साहित करें। किस तरह का निवेश हो, और ज़रूरी नहीं कि वो आर्थिक निवेश हो, कोई और तरीके का भी निवेश हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल हो सकता है, हम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, बट इज़ पॉजिटिव। जो हम करते हैं वो अपनी इंडियन हाई कमीशन, इंडियन एम्बेसी के साथ करते हैं इकट्ठा। हमारी सोसाइटी है, माय नेम क्रोएशियन इंडियन सोसाइटी, हाउ वी कैन लिंक मेक, वी डू द सेमिनार्स एवरी मंथ एटलीस्ट 1 ऑन कल्चर, बिजनेस, एजुकेशन, स्टूडेंट, हाउ वी कैन चेंज द स्टूडेंट आल्सो, वहाँ पर पढ़ने के लिए आए, वहाँ के जहाँ कर आप आए इंडिया में। तो वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स काइंड ऑफ सेमिनार। पर सर, जब ये करते हैं, अब उसके बाद ये इस तरह का एक सम्मान मिलता है आपको, तो सम्मान के बाद हमारे कांधों पर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जरूर बढ़ती है जी। इस नाम को आगे जो मिला हमको है, इसके आगे जिम्मेदारी और हमारी बहुत जिम्मेदारी है। हमें इसको और आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, ये हमारे सिर में आया है। तो वी आर कैरी ऑन डूइंग दिस वन। यू सी एम्बेसडर्स कम्स एंड गोज, आफ्टर 3 years they goes, I am there always with all the ambassadors. I do myself a welcome to them,
and we start thinking what is our plan now for first year, second year, third year, 3 years they have a term there now. So this is the doing very well anyway. बिल्कुल Very good and our cooperation between Indian and West Indian government is very इंदौर की बात की, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उनको इंदौरी लैंग्वेज में कहा कि अपना इंदौर, इंदौर को आप भी अपना पाए। हम इंदौर को देखकर बहुत खुशी हुई हमको, इतना साफ सिटी है, रियली लाइक ए यूरोपियन। इवन सम टाइम यूरोप में इतना सफाई वाला सिटी नहीं मिलेगा, कभी बहुत कम नहीं मिल सकता। स्वाद की राजधानी भी हो गई अब तो ये इंदौर जो है। आज से राजधानी हो गई MP इसके मध्य प्रदेश की, नहीं, स्वाद की राजधानी भी कहा, टेस्ट के लिए, टेस्ट जो इसके लिए या हम इसके लिए भी कर रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं क्रोएशिया और इंदौर को, वन सिटी ऑफ क्रोएशिया, वन सिटी ऑफ दिस इंदौर हियर, हाउ टू गेट मेक द ट्विन सिटी नाउ। They will learn something our city here from Indore. Indore will learn something from them. Delegation will go there and here is so meet them, discuss them directly. मैं ज़िंदगी में जो किया आज यही चाहता हूँ हमेशा मैं कि दो पार्टनर जो होते हैं, how I can combine them as the president of society. बिल्कुल, जिस तरीके से प्रवासी भारतीय जो हैं वो मानते हैं कि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके बाद उनकी और कहीं ना कहीं इस तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि उन्हें और देश के लिए इस तरह के काम करने होंगे ताकि वे जो है वो हम जो है वो अपने तरीके से बात कर सके। सर, आज जो है वो एक प्रवासी भारतीय सम्मान से भी आप जो है वो सम्मानित हुए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई और जिम्मेदारियां मैं नहीं मानता, मैं तो ऑलरेडी हमको तो नेचुरल इंडिया की अपॉर्चुनिटी इतनी है, इंडिया में मोमेंटम इतना है कि इंडिया को के लिए कंट्रीब्यूशन करना तो बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच है आज की दुनिया में। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस अवार्ड से जो अपनापन है इंडिया के साथ, जो लगाव और जुड़ाव है इंडिया के साथ, वो ज़रूर और भी मजबूत होता है। सर, जो भी आयोजन होता है उसका एक टेक होम होता है कि कुछ न कुछ वो एक संदेश देता है, कुछ साथ लेकर जाते हैं। इस आयोजन से आप क्या साथ लेकर? इस आयोजन से मैं एक्चुअली दो चीज़ साथ लेकर आता हूँ। पहली बात तो इंडिया की जो पोजिशनिंग है, मैं अगले 10 साल को मानता हूँ इंडिया का डेकेड होगा। जो मोमेंटम है और जो किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला, शिवराज जी चौहान ने बोला, उससे बहुत मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। सो इनसाइट नंबर 1। और इनसाइट नंबर 2 ये है कि ये जो सारी कम्युनिटी है, मतलब 30 मिलियन लोगों की इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये एक ही कम्युनिटी है, जुड़ी हुई है भारत से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट है। मतलब भारत यहीं नहीं विश्व में भी बसता है। बिल्कुल ठीक, यहीं नहीं विश्व में भी बसता है। तो वसुदेव कुटुंबकम बिल्कुल ही सारी दुनिया के लिए ट्रू है, लेकिन ये प्रवासी भारतीयों के लिए भी ट्रू है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि निवेश करिए, आप नहीं कर सकते कराइए, और ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक निवेश हो, निवेश का प्रकार कोई और हो सकता है। क्या मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, तरह तरह के आप देखिए अवार्डी जो मिले हैं जिनको, वो सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, वो तरह तरह के एरिया में कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन, आर्ट्स, तरह तरह के लोगों को कंट्रीब्यूशन मिले हैं। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये सब आर्थिक ही नहीं है, तरह तरह की जगह में तरक्की हो सकती है। सर, पिछले 10 साल का तो आपने देखा कि चेंज हो गया है भारत, जिस प्रोस्पेक्टिव से भारत को देखा जाता था वो पूरी तरीके से बदल गया है। आने वाले 10 साल में और इसको और बदला हुआ देखेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं बोला ना, जो मैं देखता हूँ कि जो मैं ईस्ट एशिया में और देशों को देखता था 20 साल पहले, वो भारत की पोजीशनिंग वही है। तो अगले 10 साल में भी देखेंगे, अगले 10 साल, अगला डेकेड है, भारत का डेकेड होगा। बिल्कुल, आने वाले 10 वर्ष जो हैं वो भारत के होंगे, और उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो इन प्रवासी भारतीयों की होगी जो विश्व के अलग अलग देशों में बसकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे सहयोगी नीलेश करोशिया, अभिषेक मिश्रा और लोकेश के साथ प्रवीण सावंत, DGNA न्यूज़, इंदौर।